दोस्तों, इस्लाम की तारीख रोशनी का वो मीनार है जिससे हर दौर के इंसान ने रहनुमाई हासिल की है। अगर हम सहाबा कराम की जिंदगियों पर नजर डालें तो हमें अदल व इंसाफ के वो बेशुमार वाकियात मिलते हैं जो क़यामत तक के लिए सबक है। उन अजीम हस्तियों में से एक हैं हजरत अली, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई भी थे, दामाद भी और बचपन ही से इस्लाम के अजीम सिपाही भी। हजरत अली की बहादुरी दुनिया जानती है। खैबर का दरवाजा तोड़ने से लेकर हर मार्के में डट जाने तक आपकी शजाअत के किस्से जबान ज़दी आम हैं। लेकिन हजरत अली का असल मकाम सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि अदल व इंसाफ है। आप वो हुक्मरान थे जिन्होंने खिलाफत की जिम्मेदारी को एक अमानत समझा। हजरत अली जब खलीफा बने तो आप को न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों का सामना था बल्कि अंदरूनी इख्तिलाफात और फितनों की आग भी भड़क रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद आपने अपनी हुकूमत की बुनियाद अदल पर रखी। आप फरमाते थे, हुकूमत कुफ्र पर कायम रह सकती है मगर जुल्म पर नहीं। दोस्तों, ये कोई आम जमला नहीं था, ये हजरत अली का वो ईमान था जिस पर पूरी खिलाफत खड़ी थी। आपके अदल के बेशुमार वाकयात हैं। एक मरतबा बीतुल माल से खुशबू निकाली गई, आपने लोगों में तकसीम की, लेकिन जब खुद के हाथ पर खुशबू लगी तो फौरन पानी मांगा और धो डाला। किसी ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, ये तो खुशबू है, नुकसानदेह नहीं। आपने फरमाया, ये बैत अल माल है, मेरी जाती चीज नहीं, मैं उसका हकदार नहीं हूं। एक और मर्तबा एक सरकारी काम के दौरान चिराग जल रहा था। इतने में एक शख्स जाती गुफ्तगू के लिए आया। आपने वो चिराग बुझा दिया और दूसरा चिराग जलाया। जब उसने हैरत से पूछा तो फरमाया, पहला चिराग बैतुल माल का था, वो सिर्फ सरकारी काम के लिए था। अब हम जाती बात कर रहे हैं, उसलिए जाती चिराग जलाया है। दोस्तों, सोचने की बात है कि जिस हुक्मरान की ईमानदारी का ये आलम हो वो इंसाफ में कैसे कोताही कर सकता है। और अब आते हैं उस मशहूर वाकये की तरफ जो अदल अली की सबसे बड़ी मिसाल है। एक दिन की बात है, हजरत अली की एक जुरा जंगी बख्तर कहीं गुम हो गई। आपने तलाश की मगर न मिली। कुछ दिनों बाद एक यहूदी के पास वो जरा नजर आई। हजरत अली ने पहचान लिया और कहा, ये जरा मेरी है, मुझे वापस कर दो। यहूदी ने इनकार किया, नहीं ये मेरी है। यहां मामला बढ़ सकता था क्योंकि हजरत अली खलीफा वक्त थे। चाहे तो एक हुक्म से वो जरा वापस ले सकते थे, चाहे तो सिपाहियों को भेजकर वो चीज छीन सकते थे। लेकिन नहीं, हजरत अली ने वो रास्ता अख्तियार किया जो सिर्फ अदल के अलमबरदार ही अख्तियार कर सकते हैं। आपने कहा, अगर तुम इनकार करते हो तो हम अदालत चलते हैं, फैसला काजी करेगा। यहूदी हैरान रह गया कि खलीफा वक्त खुद अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। अब दोनों काजी शुरीह के पास पहुंचे। अदालत सजी। कादी शुरीह ने खलीफा वक्त को देखा तो एहतराम से खड़े हुए, लेकिन हजरत अली ने फरमाया, बैठ जाओ शुरीह, ये इंसाफ की करसी है, इस पर जज्बात या अहदे का असर नहीं चलना चाहिए। फिर आपने दावा पेश किया, ये इजरा मेरी है जो इस यहूदी के पास है। कादी शुरीह ने कहा, क्या आपके पास कोई गवाह है? हजरत अली ने फरमाया, जी हां, मेरा बेटा हजरत हुसैन गवाही देगा। कादी ने अदब से अर्ज किया, अमीर अल मोमिनीन, शरियत का उसूल है कि बेटे की गवाही बाप के हक में काबिल कबूल नहीं, आप दूसरा गवाह पेश करें। हजरत अली के पास दूसरा गवाह न था। कादी ने फैसला दिया, शरई गवाहों की कमी की वजह से यह जुरा यहूदी की है। दोस्तों, ये सुनकर अदालत में सुन्नाटा छा गया। एक लम्हे के लिए सब सोचने लगे कि खलीफा वक्त खुद खड़े हैं, उनकी सच्चाई पर शक कैसा। मगर यही इस्लाम का अदल था, कानून सबके लिए बराबर था। हजरत अली ने फैसला खामोशी से कबूल कर लिया, न गुस्सा न जोर जबरदस्ती। ये मंजर देखकर वो यहूदी कांप उठा। वो कहने लगा, ये दीन वाकई सच्चा है, मैंने जरा चोरी की थी, ये आप ही की है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आप जैसे हुक्मरान भी अदालत में खड़े होकर फैसला कबूल करते हैं और जज आपके खिलाफ भी फैसला दे सकता है। ऐसा इंसाफ दुनिया में कहीं नहीं। ये कहते ही उसके दिल का पर्दा हट गया। उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। न सिर्फ जुरा वापस की बल्कि इस्लाम का एक सच्चा सिपाही बन गया। दोस्तों, यही वो अदल है जिसने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। यही वो इंसाफ है जिसने दिलों को फतह किया। हजरत अली ने यह सबक दिया कि हुकूमत तकात से नहीं बल्कि अदल से कायम रहती है। अगर आज के मुसलमान उसी अदल को अपनी जिंदगियों में ले आएं, तो दुनिया खुद बेखुद इस्लाम की तरफ खींचाए। हमारे फैसले, हमारी अदालतें, हमारी सियासत सब अदल पर कायम हो जाएं तो दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी खत्म हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा तो उसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम के उस सुनहरी अदल से वाकिफ हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।